Good evening, students. How are you? I hope all of you are well. Students, today is your EVS class and we will read chapter 8 time. Okay? टाइम से क्या मतलब होता है बेटा? टाइम का मतलब होता है समय, है ना? टाइम का जब भी जिक्र आता है हमारे सामने क्लॉक, है ना? टाइम आ जाता है कि अब इतना टाइम है, अब इतना टाइम है, ठीक है? डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, ये सारे हम टाइम के अकॉर्डिंग, जब टाइम का हमारे सामने जिक्र आता है, हम टाइम की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों का भी जिक्र करते हैं. थिंक एंड काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक, मोबाइल फोन, वॉच, अदर मशीन इन योर हाउस डैट कैन बी यूज टू सी द टाइम. इन्होंने बोला है कि आपने सोचना है और काउंट करने हैं क्लॉक के नंबर्स, मोबाइल फोन में जो नंबर्स होते हैं, वॉचेस में नंबर्स होते हैं, अदर मशीन्स इन योर हाउस डैट कैन बी यूज टू सी द टाइम. जो भी आप जिसमें भी टाइम देख रहे हो वो अपने नंबर्स काउंट करने हैं. राइट द नंबर ऑफ मशीन हियर, यहाँ पे नंबर लिखने हैं. राइट योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यानी आप किस दिन पैदा हुए थे. एंड विच डे ऑफ द वीक इज योर बर्थडे दिस ईयर, या फिर आपका बर्थडे अभी गया है, कौन से दिन था, हफ्ते के कौन से दिन था. ओके, इस साल में या जा चुका है या आने वाला है. ठीक है, लेट्स रीड. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपको पता ही है ना बेटा, टाइम कितना जरूरी है. हर चीज टाइम के ऊपर डिपेंड है ना. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. आपको पता है मॉर्निंग हो गई है, आपने उठना है, अब आपने स्कूल जाना है. रीच स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर स्कूल पहुंचना है. एंड डू मैनी अदर डेली टास्क ऑन टाइम, और ऐसे ही कहीं काम है जो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं. हाउ डू वी नो दैट टाइम इट इज, हमें कैसे पता लगता है कि टाइम क्या हुआ है, कैसे पता लगता है, बताओ. यस, टेल मी. आपको पता है ना बेटा. अ क्लॉक और अ वॉच टेल अस द टाइम. एक क्लॉक होती है या एक वॉच होती है, वो क्या हमें बताती है, टाइम. ठीक है बेटा, ये देखिए, ये मेरे सामने क्या है, एक क्लॉक है. ये आपको क्लॉक नजर आ रही है. यस, ये आपके सामने एक क्लॉक है जो हमें क्या बताती है, टाइम. आप ये देखो, इस क्लॉक के जो मेन हैंड है वो कितने हैं, 2. एक ये वाला है स्मॉल वाला, ठीक है, और एक ये है लॉन्ग वाला. क्लियर. ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड और बड़े वाले को बोलते हैं लॉन्ग हैंड. ठीक है, शॉर्ट हैंड हमें क्या बता रहा है, क्या बता रहा है शॉर्ट हैंड. ये देखो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, 2:45 होने वाले हैं. तो ये हमें जो शॉर्ट हैंड है वो हमें क्या बता रहा है, आर. आर मतलब कितने घंटे हुए हैं. ठीक है, आवर्स बताता है. और जो लॉन्ग हैंड है वो हमें क्या बताता है, यस, ये हमें मिनट्स बता रहा है ना. यस, जो लॉन्ग हैंड है वो हमें क्या बताता है, मिनट्स. क्लियर. इन सम क्लॉक देयर इज अ थर्ड हैंड दैट मूव्स वेरी फास्ट. अब आपको इस क्लॉक में थर्ड हैंड नजर आ रहा है. यस, देखते रहो, आपको नजर आ रहा है. और वो आप देखोगे कि इन दो हैंड है, जो आर हैंड है, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, इनसे ज्यादा फास्ट चल रहा है ना, फास्ट. यस, मूव्स वेरी फास्ट. एंड टेल अस द सेकंड्स, और वो हमें क्या बताता है, सेकंड्स बता रहा है वो हमें. देखो घूमता जा रहा है ना, वो हमें क्या बता रहा है, सेकंड्स. अ क्लॉक हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. अब ये क्लॉक में देखो कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यस, देयर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट. आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ठीक है बेटा, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ये देखो, ये मिनट्स दिखाए हुए हैं. ये देखो, 1 के अंदर, 1 और 2 के बीच में कितने दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, यानी समझ आ गए, 5 मिनट्स होते हैं. अगर हमने 1 से 2 में जाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो अब मिनट्स हुए हैं, अब यहाँ पे बड़ी सुई है, आपकी जो लॉन्ग हैंड है वो 9 पे है, तो हमारे पास टाइम कितना हुआ, 2:45 से ज्यादा हो गया, यानी 46 हो गया, क्योंकि 9 5 45 होते हैं ना, ये आपने मैथ्स में कंसेप्ट किया होगा. यहाँ 46 हो गई है. अब अगले मिनट में 5 मिनट बाद क्या वो हो जाएगा. यस, पता ही ना आपको, एक एक मिनट का गैप होता है, तो हर 5 मिनट बाद, जैसे मान लो 45 है तो 5 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा, 50. क्लियर. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया बेटा. आगे है, देयर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट. आपको पता है ना 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60. ये आपने मैथ्स में भी किया है. एंड 60 मिनट्स मेक एन आर, और 60 मिनट्स मिलके क्या बनाते हैं, आर. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60. एंड 24 आवर मेक अ डे, और वन डे में कितने होते हैं आवर्स, 24. कितने होते हैं बेटा, 24. ओके, नाउ डेज एंड वीक. ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप करके आए हो, है ना. वी नो डैट देयर आर 20 आवर्स इन अ डे. आपको पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं.
व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 एट मिडनाइट, जब आधी रात को घड़ी की सुई 12 पे आ जाती है, अ न्यू डे बिगिंस, 12 बजे के बाद क्या शुरू हो जाता है? नया दिन। ठीक है, रात के 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। द पोजिशन ऑफ द सन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द टाइम। अब जिस तरीके से सूरज निकलता है, सन निकलता है, सन राइज होता है, सन सेट होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि ये डे है, ये नाइट, ये शाम हो गई है। इट इज मॉर्निंग टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 12 ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में जब 12 बजे के बाद का टाइम होता है तो हमें पता लग जाता है कि अब ये टाइम में सन हमारे ओवरहेड है, यानी हमारे सिर के ऊपर है। व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट, और जब सन छुपने वाला होता है, इट इज इवनिंग, हमें पता लग जाता है कि अब शाम होने वाली है। एंड द टाइम आफ्टर सनसेट, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? नाइट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज निकलता है, सन राइज होता है कहाँ से? ईस्ट से। फिर उसके बाद धीरे 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 जब दोपहर होती है, आफ्टरनून में सूरज बिल्कुल सीधे ऊपर हमारे सिर के ऊपर ओवरहेड आ जाता है। ओवरहेड का मतलब होता है जब हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, इट मीन्स दोपहर हो गई है। और जो शाम होती है तो शाम को वो हमारे बिल्कुल सेट हो जाता है। सेट हो जाता है का मतलब क्या? छिप जाता है, यानी हमें पता लग जाता है कि इवनिंग हो गई है। क्लियर? अ ग्रुप ऑफ 7 डेज मेक अ वीक। 7 डेज मिलकर क्या बनाते हैं? 1 वीक। क्या बनाते हैं? 1 वीक। ये तो आपको आते हैं। कितने डेज होते हैं 1 वीक में? 7 डेज। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपको दिख रहे हैं ना, देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपके 7 डेज हैं जो एक वीक में होते हैं। ठीक है, द वीक डेज आर संडे, मंडे। ये आपको क्लियर हो गया? फिर आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अ ग्रुप ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डिकेड। 10 सालों को हम क्या बोलते हैं? डिकेड। और 100 ईयर्स को हम बोलते हैं सेंचुरी। ये तो आपको पता ही है। और 1000 ईयर को हम बोलते हैं मिलेनियम। नाउ मंथ एंड ईयर। मंथ का मतलब होता है महीने, एंड ईयर का मतलब होता है साल। अ ग्रुप ऑफ 4 वीक मेक अ मंथ। 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4। यानी 1 वीक एक बार दोबारा आता है, फिर 3rd टाइम आता है, फिर 4th टाइम, यानी 1 मंथ में 4 बार वीक्स आते हैं। देर आर 12 मंथ्स। मंथ्स तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। ये देखो दिख रहे हैं ना, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सारे क्या हैं? मंथ्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सम मंथ्स हैव 30 डेज। कुछ मंथ होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, और कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। और जो मंथ 31 डेज वाले कितने मंथ हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इनमें सारों में 31 डेज होते हैं। ठीक है बेटा, ओनली 1 मंथ फेब्रवरी हैज 28 डेज। ये तो आपको सबको पता है कि फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। क्लियर स्टूडेंट? उसे हम कहते हैं लीप ईयर, यानी उसमें एक दिन फालतू होता है, और जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो होता है फेब में। ठीक है, एंड वैसे हमारे पूरे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, लेकिन लीप ईयर में हमारे पास कितने हो जाते हैं? 366। क्लियर हो गया बेटा? और 52 वीक्स इन अ ईयर। ये आपका चैप्टर है। आपको पता लग गया कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, और 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, और क्लॉक जो है वो हमें कैसे टाइम बताती है। ये सब चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है, और कल हम जूम क्लास में ये चैप्टर हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबने अच्छे से रीडिंग करनी है। प्लीज घर पर प्रैक्टिस करो और रीडिंग करो, इस चैप्टर को अच्छे से समझो। थैंक यू।